नमस्ते दोस्तों। कभी सोचा है कि हमारा मन एक बहुत बड़े पुराने घर जैसा है, जिसमें कई कमरे हैं जिन्हें हम जानते पहचानते हैं, पर एक तहखाना भी है जिसका दरवाजा हमेशा से बंद रहा है। आज हम उसी रहस्यमयी तहखाने की चाबी ढूंढने वाले हैं और हमारे गाइड होंगे सिगमंड फ्रॉइड। हाँ ज्ञान, बिल्कुल। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन जुबान से कुछ ऐसा निकल गया जिसने सबको और आपको खुद को भी चौंका दिया? या फिर कोई ऐसा अजीब सा सपना देखा हो जिसका सुबह उठकर कोई मतलब ही समझ ना आ रहा हो? फ्रॉइड का मानना था कि ये सब यूं ही नहीं होता, ये तो उस बंद तहखाने के अंदर से आती हुई हल्की हल्की आवाजें हैं। ज्ञान। तो इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। करीब 1800 के दशक के वियना में। उस जमाने में डॉक्टर्स एक बहुत ही अजीब और अनसुलझी पहेली से जूझ रहे थे। एक बीमारी जिसका नाम था हिस्टीरिया। सोचकर देखिए, ये कितना हैरान करने वाला था। लोगों को सच में दिखना बंद हो रहा था, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा था, किसी को लकवा मार गया था। लेकिन जब डॉक्टर उनकी जांच करते तो शरीर में कोई भी जरा सी भी खराबी नहीं मिलती थी। सब परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। और इसी सारी कंफ्यूजन के बीच एक जबरदस्त खोज हुई। फ्रॉइड के एक साथी थे डॉक्टर योसेफ ब्रॉयर, और उनकी एक मरीज थी एना ओ। उन्होंने एक अजीब बात नोट की कि जब भी एना अपनी पुरानी दर्दनाक यादों के बारे में खुलकर बात करती तो उनके जो शारीरिक लक्षण थे वो जादू की तरह ठीक होने लगते थे। इसी को उन्होंने नाम दिया द टॉकिंग क्योर, यानी बातों से होने वाला इलाज। टॉकिंग क्योर के इस आइडिया ने फ्रॉइड के दिमाग में जैसे एक धमाका कर दिया। उनके दिमाग की बत्ती जली कि असली प्रॉब्लम शरीर में है ही नहीं, वो तो मन की गहराइयों में छिपी है। और इसी एक सोच से उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसने साइकोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने कहा, हमारा मन एक आइसबर्ग है। वाह, जरा इस तस्वीर को देखिए। फ्रॉइड के हिसाब से हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, हमारी यादें, हमारी जागरूकता, वो सब हमारे मन का सिर्फ 10% हिस्सा है। बस आइसबर्ग का वो छोटा सा टुकड़ा जो पानी के ऊपर दिखता है। असली खेल तो उस 90% हिस्से का है जो पानी के नीचे छिपा हुआ है। हमारा अचेतन मन, हमारी सारी दबी हुई छाएं, हमारे डर, बचपन की वो बातें जिन्हें हम भूल चुके हैं, सब कुछ उसी तहखाने में बंद है। तो ठीक है, ये 90% का छिपा हुआ हिस्सा है, तो बहुत बड़ा। पर सवाल यह है कि इसे समझे कैसे। इसको समझने के लिए फ्रॉइड ने कमाल की कल्पना की। उन्होंने सोचा कि हमारे इस अचेतन मन में 3 किरदार रहते हैं जो 24 घंटे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। हाँ, और पहला किरदार है एड। आप इसे अपने अंदर का एक जिद्दी बच्चा समझ लीजिए। इसे जो चाहिए वो बस अभी चाहिए। इसे सही गलत, नियम, दुनिया, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आधी रात को जोर से मन कर रहा है कि अभी के अभी चॉकलेट खानी है, तो ये आवाज आपके एड की है। बिल्कुल। और इस जिद्दी बच्चे पर लगाम लगाने के लिए है दूसरा किरदार, सुपर ईगो। ये हमारे अंदर का एक बहुत ही सख्त टीचर या जज है। ये समाज और हमारे माँ बाप के सिखाए हुए नियमों की आवाज है। ये वही आवाज है जो तुरंत डांट कर कहती है, चुपचाप सो जाओ, इतनी रात को चॉकलेट खाना सेहत के लिए खराब है। जिज्ञासा और इन दोनों की लड़ाई में पिस्ता कौन है? हमारा तीसरा किरदार, ईगो, यानी कि हम और आप। ईगो एक बेचारे मैनेजर की तरह है जो उस जिद्दी बच्चे यानी एड और उस सख्त जज यानी सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। वो कहता है, अच्छा ठीक है, अभी नहीं, कल दिन में थोड़ी सी खा लेना। और इन दोनों के बीच की इसी खींचतान से जो टेंशन पैदा होती है ना, फ्रॉइड ने कहा, वही हमारी चिंता और एंग्जाइटी है। कमाल की थ्योरी है। तो सवाल यह है कि फ्रॉइड ने इस छिपे हुए तहखाने का दरवाजा खोला कैसे? उन्होंने इन तीनों किरदारों की बातचीत को सुना कैसे? इसके लिए उन्होंने कुछ बहुत ही अनोखे तरीके अपनाए। जिज्ञासा और ये तरीके सुनने में जितने आसान लगते हैं ना, उतने ही गहरे हैं। पहला था फ्री एसोसिएशन, मतलब मरीज को बस बोलते जाना है जो मन में आए, बिना किसी रोक टोक के। दूसरा सपनों का विश्लेषण करना। और तीसरा, जिसे आज हम सब फ्रॉइडियन स्लिप के नाम से जानते हैं, मतलब जब जबान फिसलती है और दिल की कोई छुपी हुई बात बाहर आ जाती है। सही कहा, जिज्ञासा। और फ्रॉइड के लिए सपने तो बहुत ही ज्यादा जरूरी थे। उन्होंने कहा भी था, सपने अचेतन मन तक जाने का शाही रास्ता है। वो मानते थे कि हमारे सपने फालतू नहीं होते, बल्कि हमारे छिपे हुए मन से भेजे गए कोड वाले मैसेज होते हैं। अगर हम इन कोड्स को डिकोड कर पाएं तो हम अपने सबसे गहरे राज जान सकते हैं। जिज्ञासा, ज्ञान, ये सब सुनने में तो किसी जासूसी कहानी जैसा लग रहा है। लेकिन अब मेरे मन में एक बहुत जरूरी सवाल आ रहा है। क्या आज की साइंस, आज के साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड की इन सारी बातों पर यकीन करते हैं? ये सवाल बहुत अच्छा है।
और सच कहूं तो इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ भी और नहीं भी। देखो, आज की मॉडर्न साइकोलॉजी फ्रॉइड के कई आइडियाज को नहीं मानती क्योंकि उनके लिए कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन उनके असर को कोई भी नहीं नकार सकता। फ्रॉइड ने हमें अपने अंदर देखने का एक ऐसा चश्मा दिया जो आज तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिज्ञासा। और ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। फ्रॉइड से पहले लोग सोचते थे कि मानसिक समस्याएं या तो शरीर की कोई बीमारी है या बस दिमागी कमजोरी। किसी ने नहीं सोचा था कि बचपन इतना जरूरी हो सकता है। पर फ्रॉइड के बाद हम ये मानने लगे कि हमारे बचपन के अनुभव, हमारी दबी हुई भावनाएं हमारी पूरी जिंदगी पर असर डालती हैं। और सिर्फ साइकोलॉजी क्यों, आप सोचिए, फिल्मों में विलन का दर्द भरा अतीत दिखाना या नॉवेल्स में किसी किरदार के सपनों का मतलब समझाना, ये सब फ्रॉइड की ही तो देन है। तो अगली बार जब आपकी जुबान फिसले या आप कोई अजीब सा सपना देखें तो उसे ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि कहीं आपका वो अचेतन मन, आपका वो रहस्यमय तहखाना आपसे कुछ कहने की कोशिश तो नहीं कर रहा। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं।